पूर्णिया में ऑपरेशन मुस्कान के तहत लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल फोन लौटाए गए। लंबे वक्त के बाद मोबाइल धारकों को फोन मिलते ही उनके चेहरे पर खुशी की लहर दिखी। पूर्णिया के पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने जिले के 31 लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल लौटाए हैं। इन मोबाइल की कीमत तकरीबन 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के चितगोहरा पुल पर टायर फटने से तेल टैंकर में आग लग गई। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। गाड़ियों का आवागमन भी इलाके में ठप हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद 3 गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंची और आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। छपरा जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा शहर भर में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसकी अगुवाई सारण डीएम और एसपी ने की। वहीं इस मौके पर सारण डीएम अमन समीर ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर ये मतदाता जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई है, जिसके माध्यम से लोगों से वोट देने की अपील की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग घर से निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। 8 मई को हम लोग साइकिल रैली ऑर्गेनाइज किए एक्टिविटी टू जनरेट द अवेयरनेस रिगार्डिंग द वोटिंग प्रोसेस एंड एड्रेस आवर प्रॉब्लम ऑफ लो मीडिया। वी होप दैट विल इंक्रीज मीडिया एथिक्स। जो अर्बन एरिया में साइकिल रैली हुआ है तो अर्बन अपैथी जो है वो उसको हम लोग एड्रेस कर रहे हैं और घर घर दस्तक भी जा रहे हैं। तो अपनी टीम बनी हुई है, जो विकास मित्र है, जो टैक्स कलेक्टर हैं, जो सीआरपी महिलाएं हैं, तो हर एक घर नॉक करेंगी कि मतलब वोटिंग पोल डे के दिन सभी लोग वोट करने आए और जो अर्बन अपैथी वाली बात है वो हम लोग दूर कर पाए और हमारी जो प्रतिशत है, जो टारगेट है वोट प्रतिशत वो उपलब्ध है। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव ने लालू प्रसाद यादव पर प्रतिक्रिया दी है और बड़ा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव मंडल कमीशन का झूठा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1977 में देश में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ा वर्ग आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए बीपी मंडल के नेतृत्व में मंडल कमीशन की बात सुनिश्चित की गई थी। जेडीयू ने उन सभी सांसदों का पूरा लिस्ट जारी किया है जिनका योगदान बीपी मंडल और मंडल कमीशन के समय था। जेडीयू ने लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव आरक्षण के नाम पर मजाक करते हैं। लालू यादव झूठ बोलने की फैक्ट्री हैं। सामान्य व्यक्ति कल जिस प्रकार श्री लालू प्रसाद जी ने देश में मंडल कमीशन को लागू करने का झूठा प्रचार किया, उसका पर्दाफाश और चीरफाड़ करने के लिए हम लोगों ने आप लोगों को आमंत्रित किया है। श्री लालू प्रसाद जी उस समय बिहार में मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री केंद्रीय स्तर पर कोई भी बिल नहीं लाता है, कोई भी आरक्षण की व्यवस्था या कोई भी नियम नहीं लागू कर सकता है, कोई भी सामान्य व्यक्ति समझ सकता है। लेकिन लालू प्रसाद जी झूठ बोलने का मशीन बन चुके हैं, झूठ बोलने का कारखाना है, झूठ बोलने की फैक्ट्री के रूप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 मई को पटना में रोड शो कार्यक्रम को लेकर पटना पुलिस की तैयारी शुरू हो गई है। एसएसपी और जिला प्रशासन के अधिकारी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी करने पहुंच रहे हैं। 12 तारीख को प्रधानमंत्री का जो संभावित कार्यक्रम है उसका वक्त शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे रात तक होगा। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से लेकर उद्योग भवन तक रोड शो प्रधानमंत्री करेंगे, लोगों के बीच से गुजरेंगे और उसे लेकर तमाम सुरक्षा के उपाय और इंतजाम किए जा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने पीएम के पटना दौरे पर कहा कि इतिहास में पहली बार बिहार की पावन धरती पर पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो होने वाला है। वो बेली रोड से चलकर आएंगे और डाक बंगला के इलाके में रोड शो का कार्यक्रम होगा। पूरे प्रदेश को ये संदेश देने का वो काम करेंगे कि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में भारत के विकास के लिए, भारत की समृद्धि के लिए, भारत के आर्थिक विकास के लिए, भारत के संविधान को बचाने का काम किया है, भारत के सभी वर्गों को आरक्षण की व्यवस्था और सुधार करने का काम किया है। ये सारी चीजें
में रोड शो के माध्यम से आपको बिहार में की झलक भी दिखेगी। वो होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। जहां तक बिहार की स्थिति है, बड़ा स्पष्ट तौर पर है। भारत सरकार ने दो केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए हैं और साथ साथ जो कृषि यूनिवर्सिटी है उसको भी राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने का, केंद्रीय स्तर का दर्जा देने का काम किया। तीन यूनिवर्सिटी हमने बनाया और चौथा भी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उसको भी बनाने का काम बिहार सरकार और भारत सरकार करेगी। इससे बहुत उत्साह है। सिर्फ पटना में बल्कि पाटलिपुत्र के गांव गलियों तक की आवाज और मोदी जी को स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। पूरे बिहार में एक उत्साह का माहौल। पटना साहिब में तो ही है, पटना साहिब में मेरा घर है, मेरे घर में आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। और आप मेरे वोटर भी हैं। हाँ बिल्कुल, हम वोटर भी, इधर हमारे विधायक ये हैं, हमारे सांसद भी हैं और हमारे छोटे भाई ये हैं। इतना सूरज संयोग है, एक छोटा भाई ये है। NIT बना कब, जब अटल जी भारत के प्रधानमंत्री और उनके सम्मानीय पिताजी लालू जी थे मनमोहन जी की सरकार में, कभी विषय उठाए थे क्या? तो बनाएंगे हम ही लोग, ऐसा माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने तो इस तरह से हमेशा जो एक पेट थीम रखते हैं। पटना बिहार में IIM आ गया कि नहीं, बोध गया में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई कि नहीं, NIT आया कि नहीं, एम्स आया कि नहीं, कितना करके दिखाया आज और नहीं, वो स्वाभाविक एक प्रक्रिया का काम है, वो होगा, उसमें कहीं दो मत नहीं है। जहां तक राजद नेता संतोष कुशवाहा बीजेपी में शामिल हुए। बता दें कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कार्यक्रम के दौरान संतोष कुशवाहा को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी में ना किसी व्यक्ति का परिवार होता है, ये पूरा पार्टी ही परिवार है और सामाजिक संरचना में लगातार कभी आदिवासी समाज के लिए, कभी दलित समाज को इस देश का राष्ट्रपति बनाने का काम ये पार्टी करती है। लेकिन दूसरी पार्टी जहां से आप आए हैं, राष्ट्रीय जनता दल में सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं, वहां कोई दूसरा परिवार नहीं है। वहां आरक्षण भी अपनी पत्नी को देकर ही महिला आरक्षण गिनाया जाता है, अपने बेटा को आरक्षण देकर OBC का आरक्षण गिनाया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक एक समाज को जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और लोग बहुत बोलते होंगे, राजद के नेता लालू प्रसाद जी कहते हैं कि मंडल कमीशन मैंने लागू कराया। उनको याद ही नहीं है, बूढ़े भी हो गए हैं, बुजुर्ग भी हैं, बीमार भी, उनको याद ही नहीं रहता है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे, वो मुख्यमंत्री थे। और जब संविधान बदले जाते हैं तो भारत की सांसद जो है इसको तय करती है। जहानाबाद लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का नामांकन शुरू हो गया है। पहले दिन जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय 5 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया था। वहीं आज दूसरे दिन महागठबंधन के उम्मीदवार पूर्व मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। भैया को नमस्कार। जहानाबाद बिल्कुल अपना परिवार की तरह है और जहानाबाद कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है। जहानाबाद का नाम बहुत है, पर एक बात जान लीजिए, यहाँ काफ़ी विकास की आवश्यकता है और यहाँ विकास जब तक नहीं होगा तो जहानाबाद और आगे नहीं बढ़ेगा। अभी एक काम जरूर बहुत बढ़िया हुआ है, जो 4 लेन 6 लेन रोड बन रहा है, गांव से जो निकल रहा है, तो संभावना बहुत सारा बन रहा है कि इंडस्ट्री भी यहाँ पर लगाया जा सकता है उस रोड पर।
कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा के बयान के बाद फिर से राजनीतिक गलियारे से प्रतिक्रिया अब आने लगी है। दरअसल पित्रोदा ने कहा कि भारत में रहने वाले पूर्ववासी लोग चाइनीज की तरह दिखते हैं तो वहीं दक्षिण में रहने वाले लोग अफ्रीकन की तरह दिखते हैं। इसी मामले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक विभिन्न धर्म के लोग भारत में रहते हैं, विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं और विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। यही भारत है और भारत की यही खूबसूरती है। लेकिन कांग्रेस के लोगों को लगता है कि इटली से आया हुआ प्रोडक्ट ही अच्छा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न कलर के लोग रहते हैं। यही भारत है ना, भारत की यही खूबसूरती है। लेकिन कांग्रेस को लोगों को लगता है कि इटली से आया हुआ प्रोडक्ट ही अच्छा है। अब क्या कर सकते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न वर्ग